नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में दरभंगा एम्स को लेकर काफ़ी सियासत हुई, लेकिन अब जब केंद्र सरकार दरभंगा एम्स को लेकर मंजूरी दे दी है, बिहार सरकार भी दरभंगा एम्स का जो ज़मीन था उसे केंद्र सरकार को सौंप दी है। केंद्र सरकार ने भी दरभंगा एम्स को लेकर इस साल के अंत तक निर्माण कार्य शुरू होने के मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद बिहार में फिर दरभंगा एम्स पर सियासत शुरू हो गई है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से ट्वीट किया है और ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा एम्स को लेकर घेरा है। हालांकि समय समय पर रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं वो लगातार जो है सरकार पे निशाना ट्विटर के माध्यम से साधते आए हैं और एक बार फिर से रोहिणी आचार्य सुबह सुबह नरेंद्र मोदी को ट्विटर के माध्यम से दरभंगा एम्स को लेकर निशाना साधा है। क्या कुछ लिखा है रोहिणी आचार्य, आपको बताते हैं इस वीडियो में। बिहार के दरभंगा जिले में एम्स बनने का रास्ता साफ हो चुका है। नीतीश सरकार ने एम्स के लिए करीब 150 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा ने दरभंगा एम्स के प्रबंधक को इससे संबंधित कागजात सौंपे हैं, लेकिन अब इस पर राष्ट्रीय जनता दल की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल पूछ लिए हैं। रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए कहा है कि जब साल 2023 में पीएम मोदी ने यह कहा था कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो चुका है, तो फिर वहां दूसरे एम्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, दरभंगा में एक और एम्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो अगस्त 2023 में ही अपने एक भाषण में बताया था कि दरभंगा में एम्स का निर्माण हो चुका है। हम मरीजों के इलाज भी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पूछता है बिहार की बकौल प्रधानमंत्री जी, जब दरभंगा में एक एम्स है ही तो फिर दूसरे के निर्माण के लिए जमीन सौंपे जाने की नौबत क्यों आन पड़ी। क्या तब अगस्त 2023 में गलत बयानी की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने? अगर हाँ, तो क्या की गई गलत बयानी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई खेद प्रकट किया गया? दरभंगा एम्स की ही तरह पूर्णिया में घरेलू उड़ानों के लिए हवाई अड्डे का निर्माण भी हो ही गया है और यात्रियों की आवाजाही भी जारी है। अब कहीं ऐसा न हो कि वहां भी दूसरे हवाई अड्डे का निर्माण व उद्घाटन हो जाए। बहरहाल आपको बता दें कि दरभंगा में एम्स के लिए 150 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंपे जाने के बाद शेष 31.31 एकड़ जमीन भी जल्द ही एम्स प्रबंधन को सौंप दी जाएगी। आपको बता दें, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि एम्स जल्द चालू हो जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों काफी तेजी से काम कर रही है। पटना के बाद दरभंगा एम्स बिहार का दूसरा एम्स होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दरभंगा के शोभन एम्स का डिजाइन फाइनल करने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है। विशेषज्ञों की कमेटी मरीजों की सुविधा आदि का अध्ययन करते हुए डिजाइन फाइनल करेगी। एम्स के लिए पहले डिजाइन बनी थी, लेकिन अब यहां जमीन नीचे होने के कारण डिजाइन बदली जा रही है। फाइनल डिजाइन स्वास्थ्य मंत्रालय को मिलने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। तो लंबे समय से दरभंगा एम्स को लेकर बिहार में राजनीति हो रही थी, लेकिन जब केंद्र सरकार मंजूरी दे दी, बिहार सरकार ने भी जो है जो दरभंगा एम्स के लिए जमीन एकत्रित किए थे उससे केंद्र सरकार को सौंप दिया। केंद्र सरकार ने भी साफ तौर पे कहा है कि अब बिहार का दरभंगा एम्स जो है वो इस साल के अंत में उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बाद से जो है फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। जब दरभंगा एम्स बनने का रास्ता साफ हो चुका है, इसके बाद अब फिर से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है और ट्विटर एक्स के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। हालांकि ट्विटर में उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का भी जिक्र किया है। समय समय पर रोहिणी आचार्य एक्स के माध्यम से जो है सरकार पे हमला बोलते आई है और इस बार फिर से दरभंगा एम्स पर जो है सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी से रोहिणी आचार्य सवाल खड़ा किए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।